हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है। कक्षा 10वीं की अभ्यास पत्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं छठे अभ्यास पत्र पर। आज हम संगतकार कविता का अभ्यास पत्र देखेंगे जिसके कवि है मंगलेश डबराल जी। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक एक अंक के 6 प्रश्न आएंगे आपके काव्यखंड से। पहला प्रश्न देखिए, संगतकार शब्द का प्रतीकार्थक क्या है? तो इसका सही जवाब है सहयोगी। दूसरा प्रश्न, अनहद शब्द का क्या अर्थ है? अनहद का अर्थ होता है सीमाहीन। तीसरा प्रश्न, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब है उपमा। तो जैसे यहाँ पर तुलना की गई है, जहाँ कहीं भी उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। चौथा प्रश्न, कवि ने मुख्य गायक के स्वर को कैसा बताया है? तो सही जवाब है चट्टान की तरह। पांचवा प्रश्न, संगतकार कविता में स्थाई या टेक को छोड़कर गीत के चरण को क्या कहा गया है? तो सही जवाब है अंतरा। कविता की पंक्ति है, गायक जब अंतरे की जटिल तान के जंगल में खो चुका होता है। छठा प्रश्न, तार सप्तक का मुख्य गायक पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है? उसका गला बैठने लगता है, उसकी प्रेरणा साथ छोड़ती हुई प्रतीत होती है, उसका उत्साह अस्त होने लगता है, या उपर्युक्त तीनों? तो सही जवाब है घ विकल्प, उपर्युक्त तीनों। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तार सप्तक में बैठने लगता है जब उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। पहले इसकी व्याख्या देखिए। जब मुख्य गायक का गला तार सप्तक क्या होता है? जब गायक गाते गाते ऊंचे स्वर में पहुंच जाता है। ऊंचे स्वरों में गाते समय जब उसका गला बैठने लगता है, प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, या उसका उत्साह अस्त होने लगता, अस्त होना मतलब कम होने लगता है, और आवाज से राख जैसा कुछ गिरने लगता है, तब मुख्य गायक को सांत्वना मतलब दिलासा देना, ढांढस बंधाना का मतलब क्या हुआ? सांत्वना देना, दिलासा देता हुआ कहीं से संगत आकार का स्वर चला आता है। इसमें जब आपको मैं व्याख्या बताती जा रही हूं तो ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं व्याख्या से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे तार सप्तक में जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है तो उसकी प्रेरणा क्या होती है? साथ छोड़ती है, उत्साह अस्त होता हुआ प्रतीत होता है, और आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इसमें उपमा अलंकार है। तो इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए। काव्यांश के अनुसार गायक का उत्साह कब अस्त होता है? जब उसका गला बैठने लगता है। दूसरा प्रश्न, काव्यांश में किसका मुख्य स्वर गायक को ढांढस बंधाता है? तो संगतकार का स्वर। सही जवाब है संगतकार का स्वर। जब गायक का गला बैठने लगता है तो उसकी आवाज किसके समान गिरती हुई लगती है? तो सही जवाब है राख के समान। चौथा प्रश्न, तार सप्तक शब्द का संबंध किससे है? संगीत के उच्च स्वर स्तर से, मतलब जो संगीत का सबसे ऊंचे वाला स्वर है उसके स्तर से। अंतिम प्रश्न, काव्यांश में गायक के उत्साह की क्या स्थिति बताई गई है? तो सही जवाब है कि उसका उत्साह अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। अब एक प्रश्न काव्य सौंदर्य से संबंधित, जिसमें भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य दोनों ही बताने हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तान के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इसमें पहले आप इसका अर्थ बताएंगे। अर्थ सुनिए। गायक जब स्थाई या टेक को छोड़कर अंतरे की जटिल तान रूपी जंगल में उलझ जाता है या अपने ही सरगम को लांघ कर ऊंचे स्वर में खो जाता है, तब संगतकार ही गाने के स्थाई को पकड़े रहता है। यहाँ कवि ने गायक की उस स्थिति का वर्णन किया है जब गायक गाते गाते मतलब संगीत में डूब जाता है या सरगम को लांघ जाता है, तब
जो संगतकार है वही मुख्य गायक या श्रोतागण के माध्यम से एक सेतु का कार्य करता है, एक पुल का कार्य करता है। उस समय ऐसे लगता है जैसे वह गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो और उसे याद दिलाता है, जब वह उसे याद दिलाता है उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया मतलब जब उसने गाने को नया नया सीखना प्रारंभ किया था। काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे आप? खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का मिला जुला रूप है, भाषा गद्यात्मक होते हुए भी प्रवाहमयी है, प्रसाद गुण, छंद मुक्त रचना है, शब्द योजना अत्यंत सार्थक है। और यहाँ पर रूपक अलंकार, गायक जब अंतरे की जटिल तान रूपी जंगल में उलझ जाता है तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। काव्यखंड से 3-3 अंक के 2 प्रश्न देखिए। इससे पूर्व के अभ्यास पत्र में भी बताया जा चुका है कि आप कविताओं का मूल भाव अवश्य याद कर लीजिए। मूल भाव, उद्देश्य या प्रतिपाद्य जो कुछ भी आता है आप उसे उसमें मूल भाव ही लिखेंगे। संगतकार कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। संगतकार कविता मंगलेश डबराल द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालना है। इस कविता के माध्यम से कवि ने संवेदनशीलता विकसित करने का प्रयास किया है कि नायक की सफलता में सहायक प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति उसकी सफलता में सहयोग दे रहे हैं, उनका अपना विशेष महत्व है। उनके बिना नायक सफलता के चरम बिंदु पर नहीं पहुंच सकता। और जो संगतकार का स्वर है वो मुख्य गायक से बेहतर हो सकता है, वो मुख्य गायक से बेहतर दिखा सकता है, लेकिन सामने नहीं आता। अब वो जब सामने नहीं आता तो उसमें उसकी कमजोरी नहीं, असफलता नहीं, बल्कि उसमें उसकी मानवता समझनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं मनुष्यता समझना चाहिए। जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न की अंतिम 2 पंक्तियों में भी बताया मैंने अभी कि संगतकार कभी भी स्वयं को मुख्य गायक से बढ़कर जताना नहीं चाहता। इसलिए गायन के दौरान जब गायन का समस्त श्रेय मुख्य गायक को दिलाने का वह प्रयास करता है तो अपने स्वर को कभी भी ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि अपने स्वर में हिचक का प्रदर्शन करता है। वह चाहता है कि लोगों के बीच मुख्य गायक की प्रतिभा का सिक्का जमा रहे। वह मुख्य गायक को आगे और स्वयं को पीछे रखता है। यह कार्य उसकी असफलता नहीं अपितु उसकी मानवता को दर्शाता है। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सैंपल पेपर के अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आपका एक भी सैंपल पेपर मिस ना हो पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।